स्क्रिप्ट के फोल्डर में आऊँगा और एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट। पहले हमारे पास और ऑप्शन होते थे, जावा स्क्रिप्ट भी होती थी और वो भी होती थी। अब हमारे पास खाली सी शार्प स्क्रिप्ट है, तो हम सी शार्प स्क्रिप्ट लेते हैं और उसका नाम रखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट का नाम लिखा और स्क्रिप्ट का नाम लिखने के बाद जो है अब इसको यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है स्क्रिप्ट का। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। स्क्रिप्टिंग का लेवल कौन समझता है कि मैं जो है स्क्रिप्टिंग मेरी बेहतर है, ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है? आप लोग कोई भी हो, सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी, और कौन समझ, बता दो। और कौन समझता है इसको स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं आती? आती नहीं है। कौन सा सेमेस्टर में हो? इससे पहले पहले क्या क्या पढ़ा था? सी पढ़ी थी, ऊप पढ़ी थी, ऊप पढ़ी तो होगी, वो अलग बात है कि बोल के 5-10 मिनट 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर पढ़ के तो आए हैं, अब रिवाइज हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें, अगर मैंने सही बताया तो। अब आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये लाइब्रेरीज वगैरह है, ये नेम स्पेस है जो हम कॉल कर रहे हैं, हेडर फाइल्स भी कहते हैं इनको। जब जिसकी ज़रूरत पड़ी है वो हेडर फाइल्स लेके आ जाएंगे, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी सारा जो है, हम उसके फंक्शंस को, उनकी चीज़ों को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हमारा क्या है? स्क्रिप्ट मैनेजर। अगर मैं इधर से कॉल करता हूँ ना, इसको नाम चेंज करता हूँ, तो क्या होगा, वहां पर भी नाम चेंज करना पड़ेगा, वरना वो एरर दे देगा। ठीक है, सेकंड ये मैंने बताया था इनहेरिटेंस हुई होता है आपका। ये इनहेरिटेंस हुआ है कॉलन और मोनो बिहेवियर की फाइल, जो लाइब्रेरी है, जो फाइल है, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है। उसकी वजह से उसको पता है ये स्टार्ट का फंक्शन, स्टार्ट का फंक्शन का मीनिंग्स क्या है। अदरवाइज ये अगर मैं हटा दूंगा तो ये क्या सिंपल सी शार्प है, उसको नहीं पता स्टार्ट क्या चीज़ है। एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा, ऐसे ही जिस तरह से मैं अपना नाम लिख दूँ यहाँ पर, वाइट वकार। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया, तो ये ऐसे ही है, स्टार्ट का फंक्शन भी ऐसे आ जाएगा अगर मैं इसको ये हटा देता हूँ तो। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वाइड अवेक। ठीक है, अवेक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट प्रिंट कर इस तरह से करते हैं, प्रिंट लिखते हैं और अवेक। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्ट का फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट का फंक्शन भी हमारा हमने प्रिंट करा दिया। एक और तरीका भी है आपका, डिबग डॉट लॉग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिबग डॉट लॉग। इसका मतलब भी क्या है? प्रिंट करना। ठीक है, और जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था, अपने नाम का फंक्शन, अपनी मर्जी का फंक्शन, वो भी लिख देते हैं, प्रिंट। ठीक है, तो मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ा था ना इससे पहले, वो आया, हमने सही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो अब हम आते हैं इधर और इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने पे अब हम देखते हैं काम करेगा कि ये काम नहीं करेगा। जब हमने प्ले किया, नीचे प्रोसेस चल रहा होता है, जब तक प्रोसेस चल रहा है ना ये, उस वक्त तक ये आपका रन नहीं करेगा। अपडेट कर रहा है, जब हमने कोडिंग किया अब चला, तो काम कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? देखिए, आपने स्क्रिप्ट तो बना ली, स्क्रिप्ट तो लिख दी, स्क्रिप्ट तो हमारे पास हजारों होंगी, लेकिन वो स्क्रिप्ट जरूरी है कि आपके सीन में होना चाहिए। ठीक है, तो सीन में हमने कहीं अटैच नहीं की। अब हमें स्क्रिप्ट लगानी है, हम कहीं भी लगा सकते हैं, काम कर जाएगी। ठीक है, कहीं भी। लेकिन अभी तो मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रही है? डायरेक्शनल लाइट और मेन कैमरा। लेकिन आपने देखा कि जब हम काम करते हैं तो हमारी हायरार्की कितनी बड़ी हो जाती है।
ठीक है, इसमें 500 200 600 चाइल्ड भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, पॉली भी हो जाते हैं। तो अब हम कहीं भी लगा देंगे ना तो हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहाँ लगाते हैं, या तो हम कैमरे पे लगा देते हैं स्क्रिप्ट अगर ग्लोबल स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, या तो हम उस सब्जेक्ट पे लगाते हैं अगर लोकल लगा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है। ठीक है, कार अगर मेरे साथ फर्स्ट पर्सन पे काम कर रहा था, मूव कर रहा था प्लेन, तो हमने पर्सन पे लगाया हुआ था। कार चला रहे हैं तो कार पे लगी होगी। इसी तरीके से वरना अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका नाम लिख देते हैं स्क्रिप्ट मैनेजर, गेम मैनेजर, ताकि क्या हो, आपको देखते ही अगले बंदे को पता लग जाए इस पे क्या लगी हुई है, स्क्रिप्ट लगी हुई है हमारे। और मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट को इधर ड्रॉप कर देता हूँ, और जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ रन करता हूँ तो ये स्क्रिप्ट मेरी प्ले हो जाएगी। हो गई, कहाँ हुई, नीचे आ रही है। ठीक है, अब कंसोल है, आता है कहाँ से, कंसोल विंडो में जाएंगे, कंसोल की विंडो आ जाती है, आप इसको ड्रॉप एंड ड्रॉ कहीं भी कर सकते हैं, ये आ रहा है कंसोल। ठीक है, तो हमारे कंसोल है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या चला। सबसे पहले क्या चला हमारे पास, अवेक। अवेक का फंक्शन कौन से उसमें चला, फंक्शन में अवेक में, तो मैंने प्रिंट कराया था, लेकिन डिटेल कहाँ आ रही है, नीचे अवेक में कितनी मरतबा चला, एक बार। ये कोलैप्स की ऐसे काउंटिंग आ रही है, वरना इस तरह से आ रहा होता, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं कोलैप्स कर देता हूँ। फिर चला स्टार्ट। स्टार्ट कितनी मरतबा चला, कौन से ऑप्शन में चला, डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट के फंक्शन डबल क्लिक कर दे। इसी तरीके से बाद में क्या चल रहा है, अपडेट। और अपडेट स्टार्ट के फौरन बाद चल रहा है, लेकिन चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। अभी तक कितनी मरतबा हो चुका है, 2000 प्लस हो चुका है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, कहाँ आ गया, तो चला क्या नहीं चला जो हमने चलाना था, क्या नहीं चला जो मुझे चलाना था, मेरा फंक्शन नहीं चला जो मैंने चलाना था। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता। तो मतलब लिखने का मकसद ये था मेरा कि ये देखो मैंने, ये ऑटो फंक्शन थे, इसको समझता है यूनिटी, अब एक स्टार्ट अपडेट सारी चीजें। अब मुझे अगर मैंने जो अपने नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ था वो मुझे कॉल करना, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। कहाँ कॉल करना पड़ेगा, अब मेरे ऊपर है कि मैं कहाँ कॉल कर। अगर मैं चाहता हूँ उसको अवेक में करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन का जो नाम है, इस मेथड को इसी तरह कॉपी करता हूँ। अवेक में करना तो अवेक में कर दूंगा, स्टार्ट में करना हो तो स्टार्ट में, अपडेट में करूंगा तो अपडेट में। जिस प्रॉपर्टी में करेंगे उसी टाइम बिहेवियर वो काम करेगा। अभी हमने देखा है सीक्वेंस से काम कर रहा था, अवेक फिर स्टार्ट फिर अपडेट। लेकिन अभी हमारे जो सीक्वेंस में वकार जो स्टार्ट के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने इसको बंद करते हैं फिर चलाते हैं, क्लियर करते हैं यहाँ से डेटा को। अब चला के देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पहले अवेक चला, और अवेक के फौरन बाद क्या चल गया, वकार का फंक्शन, क्योंकि मैंने उसको अवेक के अंदर क्या किया था, कॉल किया था। फिर स्टार्ट चला और फिर अपडेट चला, और अपडेट मुसलसल चल रहा है। अगर मैं इसको अपडेट में कॉल करता अपने फंक्शन को, तो कहाँ चल, वो भी क्या कर रहा होता, मुसलसल चलता रहता। तो हमें पता लग गया कि भाई अवेक का जो अपडेट का फंक्शन किस तरह से काम करता है, अवेक का फंक्शन किस तरह से काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं स्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ तब क्या होगा, नहीं चलेगा। मगर क्या चला, अवेक और मेरा जो फंक्शन था, वजह क्या थी, वजह क्या थी, कौन सा फंक्शन में कॉल हुआ था हमने, अवेक। अवेक का फंक्शन कब काम करता है, स्टार्ट से भी पहले, लोडिंग टाइम। तो जब मैंने इसको ये रन किया ना, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ जितनी देर में ये ऑन हो रहा है ना, उतनी देर में क्या करेगा, अवेक का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और फौरन प्रिंट कर देगा। और जब वो ऑन हुआ है ना, तो उसने ऑन होने के बाद देखा कि स्क्रिप्ट तो लगी भी नहीं थी। उसने जब देखा यहाँ पर तो स्क्रिप्ट अटैच नहीं, अटैच तो है लेकिन कॉल नहीं, वो नहीं हुई, ऑन नहीं हुई, तो उसने क्या किया, बाकी फर्दर प्रोसेस नहीं चलाया। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, देखें सामने, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, फौरन स्टार्ट अपडेट चलना शुरू हो गया। तो आई बात समझ में। तो अवेक का फंक्शन क्योंकि लोडिंग टाइम था, तो अवेक का फंक्शन से पहले चला दिया, लेकिन बाकी फंक्शन से जब चलाया, जब हमने उसको ऑन किया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ प्रिंट करते हैं, कुछ और काम करते हैं। हम्म मैं यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ।
पब्लिक वाइड नहीं, पब्लिक एंड टेम्प। कॉफी का टेम्परेचर, ठीक है, प्राइवेट एंड कॉफी ठीक है, इसी तरीके से एंड ठीक है। मैं 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ठीक है। अभी 3 वेरिएबल जैसे मैंने डिफाइन किए हैं, यहाँ पर मेरी प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पर अपडेट होगा। इसको ऑन कर देता हूँ। उधर मैंने कितने वेरिएबल इनिशियलाइज कराए थे, यहाँ पर कितने शो हो रहे हैं, क्या शो हो रहा है, नहीं यहाँ पर इस जगह की बात कर रहा हूँ। एक हो रहा है, कौन सा वाला हो रहा है, वजह क्या है इसकी, ये मैंने पब्लिक किया है, और जो प्राइवेट लिखा है वो प्राइवेट था, उसमें शो नहीं हुआ। और जो बाय जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा था, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट ही होता है सी शार्प में, तो ठीक है, तो इस वजह से वो डिफाइन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा इन दोनों को भी, तो फिर क्या होगा, ये भी शो होना शुरू हो जाएगा। अगर डिफाइन करना, मैं यहाँ पे भी डिफाइन इस तरह से भी कर सकता हूँ, इजिकल टू 10, ठीक है, ये भी एक इनिशियलाइज का तरीका है। और दूसरा इनिशियलाइज का तरीका क्या है, मैं यहाँ से भी कर सकता था, बाहर से भी, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकता हूँ मैं इनिशियलाइज। मतलब मैं टेम्परेचर इसको क्या चल रहा है कराची का, चले, हमें तो कॉफ़ी का चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, और कॉल लिमिट क्या होती है 0। वैसे तो कॉल लिमिट वो होती है जो आपका करंट टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी 20-22 चल रहा होगा, 18-20, तो वो है 12। एक देखिए, अवेक में हम क्या करते हैं, अवेक का फंक्शन इनिशियलाइज के लिए वैसे कराते हैं। वैसे तो मैंने बाहर करा दिया, वैसे अगर आपने वैसे कराना है तो हम यहाँ पर इस तरह से कराते हैं। हाँ, सीरियलाइज फील्ड बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसको आप देखें इधर, ठीक है। तो आप जो है इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। बाहर मैं सेव करता हूँ, हम आगे आते हैं। ये मैंने डिफाइन कर दिया, हम आते हैं लॉजिक पे। ये समझ में आ गया ना, मिटा देता हूँ सारी चीज़ें। मैं कंडीशन बना रहा हूँ, एफ क्या था, कॉफी टाइम ना, कॉफी टेम्परेचर अगर छोटा हो 0 से तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमने लिख दिया, कंडीशन हमारी एक बन गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स एफ क्या होगी दूसरी कंडीशन, कॉफी का टेम्परेचर अगर ग्रेटर हो 100 से तो क्या करते हैं हम, प्रिंट, ठीक है। और अब काफी है, ये सारी कंडीशन हो गई हमारी। चलो वो तो लगा देता हूँ मैं, कॉलन। बाकी कंप्लीट हो गया ये, या कुछ बाकी है सोचना, 0 से 100 वाला, ठीक है, बीच वाली सेंटर वाली। अभी तो हमने फाइनल लिमिट को देखा है ना, नॉर्मल कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास हमने अपना जो स्क्रिप्ट लिखनी है उस तरह से लिखनी है कि वो हर कंडीशन के लिए फुलफिल होनी चाहिए। इसी तरीके से जब अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो हमारा कैरेक्टर है, हमने ऐसा बनाना है अपनी एप्लीकेशन को कि हमारी जो खामी है नुक्स ना आए, ठीक है। अब पानी समंदर के अंदर जाए तो समंदर नजर ना आए, ठीक है। इस तरीके से आप या तो उसको मार दो, वहीं पर डुबा दो, ठीक है, या तो उसको टहराओ फिर,
या वो टेरियन से बाहर ना गिर जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद ऐसी बनानी है कि कहीं से भी जाओ, गाड़ी वाला गेम खेला होगा ना, कहीं भी जाओ एक ही रोड पे कहीं ना कहीं आप घूमते रहते हैं, ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ एंड हो जाए या कहीं वहाँ पर आपको कोई नुक्स नजर आ जाए। अगर ये तो आपका भाग्य, वरना फिर वो आखिरी कंडीशन क्या आएगी, एल्स। और इसमें क्या होगा, प्रिंट ठीक है। तो हमारा ये टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, समझ में आ गया। स्टार्ट में फंक्शन को कॉल किया है, उसको क्लियर करते हैं और रन करते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो क्या चला, नॉर्मल टेम्परेचर वजह वजह क्या थी हमारा, कितना था। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो चेंज होना चाहिए, वजह नहीं, सारी कंडीशन दी है, हर वैल्यू में आएगा। कंडीशन दी है ना, ये लिखी हुई कोल्ड है, लेकिन प्रिंट क्यों नहीं हुआ। स्टार्ट में डाला, स्टार्ट एक बार चलता है, ठीक है। जो उसने पहली मरतबा वैल्यू दी वो पढ़ी और बाहर निकल गई, ठीक है। अब हम आगे चेंजेस करेंगे फर्दर तो वो कभी भी नहीं होगी। तो हमें इसको कहाँ डालना चाहिए, तो ये सारी कोडिंग हमें किसमें होनी चाहिए, अपडेट में। तो यहाँ से हम हटाते हैं इसको और ये सारी चीज़ों को हम अपडेट में कॉल कर देते हैं। पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब जब यहाँ पर पेस्ट करता हूँ अपडेट में और फिर इसको मैं चेक करता हूँ तो क्या आ गया, कॉफी इज नॉर्मल। तो अब अगर मैं कंडीशन को चेंज करता हूँ, माइनस में आ जाता हूँ, तो क्या चल गई। अब देखिए ये बंद हो गई ऊपर वाली और नीचे वाली चल रही है, ठीक है, कोल्ड वाली। अब वापसी अगर मैं सेंटर में जाता हूँ तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल चलना शुरू हो गई और ये वाली नहीं। अभी तक हमारी 1 किलोमीटर रह गई है हॉट वाली, ठीक है। अब कौन सी चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो हॉट लिमिट हमारी चलना शुरू हो गई। तो हमारी ये लिमिट इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, हम इसको चेंजेस करते रहेंगे और इसी के अंदर हमारा। तो हमें थोड़ी सी ये हमने थोड़ी सी कोडिंग देखी तो हमें इससे पता लगा कि बिहेवियर क्या, कब हम किस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात चीज़ों को अपडेट में या स्टार में कॉल करते हैं, अपडेट में कॉल करते हैं, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगी। और ऐसी चीज़ जो मुझे इनिशियलाइज करानी थी, मुझे वैल्यू करनी थी, अगर मैं उसको अपडेट में कर देता हूँ तो बिला वजह वो इनिशियलाइज बार बार होती रहेगी, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट करने एक और चीज़ भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक जो है प्राइवेट फ्लोट ले लेता हूँ, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू को स्टार में या वेक में इनिशियलाइज करा देता हूँ, फ्लोट इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 करा दिया। अब फ्लोट को वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 करा दिया मैंने, जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 10.5, 10.5, तो फिर एरर देगा ये 10.4। जब पॉइंट लगाएंगे ना डेसिमल, वहाँ आपको एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ एरर आए, वरना फिर एरर आएगा पॉइंट जैसे आप लगाएंगे तो। अच्छा, अगर मुझे इसको इंक्रीमेंट कराना तो क्या करूंगा मैं, वैल्यू को प्लस प्लस करा दूंगा। तो ये मुसलसल क्या होगा, इंक्रीमेंट 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। मतलब 10.5, 10, 11.5 या जो भी था 11.4, 12.4 ही चलता रहेगा। और प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट और वैल्यू लिख देंगे, प्लस लगाएंगे और इधर वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं अब ये वैल्यू चेंज हो रही है मुसलसल, 25, 27 हमेशा 0.4 लगेगा आगे। तो हम क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट लगा रहे हैं ना, तो अब हम अगर इसको पॉज कर देते हैं और पॉज करके हम देखते हैं तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 11, 10 तो था इनिशियलाइज में, स्टार्ट कहाँ से हुआ 11.4 में। और अब तक कितना चल चुका है ये, अब तक चल चुका है ये 637। अब हम फ्रेम बढ़ाते हैं,
ठीक है 640 पॉइंट, देखिए फ्रेम बढ़ा रहा हूँ, देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो मुसलसल फ्रेम मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ्रेम बढ़ रहा है, तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम पता लग रहा है कि किस तरह से वैल्यू उसकी बढ़ रही है। तो हमने छोटी सी ये चीज़ें देखी, तो हमें आइडिया हुआ कि किस तरह से कोडिंग वर्किंग करती है। तो अब नेक्स्ट क्लास में अब हम ये करेंगे कि हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सा कोडिंग करेंगे, और बाकी जो हमारा प्रोसीजर है वो हम इसको लेके चलेंगे। तो शर्त ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें।